आज हम लोग निकल लिए विदुषी के पीटीएम के लिए। विदुषी का पीटीएम स्लॉट हमें मिला है 10:30 से 11:30 के बीच में मिला है। कभी कभी जो है 9:30 से 10:30 के बीच में रहता है, तो हम जब लोग जाते हैं। और इस बार हमें मिला है 10:30 से 11:30 के बीच में। तो हम लोग गए विदुषी का पीटीएम अटेंड किए हैं। और सैटरडे है तो सैटरडे सभी लोग थोड़ा लेट ही उठे हैं। और इसके बाद सारा काम वगैरह करने के बाद मैं रेडी हुई हूँ और विदुषी को रेडी की हूँ और निकल लिए हैं। तो पीटीएम अब ये हो गया है और हम लोग जा रहे हैं साईं बाबा मंदिर। वहीं साइड में एक सोनार का दुकान है, जिससे मेरा कान है साइड का, उसको जो ब्लॉक हो गया था, बंद हो गया था, मैं छिदवाई थी। तो अभी उधर ही जा रहे हैं। और बीच में साईं जी का मंदिर था, तो वहाँ भी दर्शन किए। विदुषी बोल रही नहीं, मैं साईं बाबा के मंदिर, पता नहीं उसको क्या रहता है, उसको नहीं अच्छा लगता है क्या, बच्चे लोग का मन अपने को नहीं पता। तो बाहर ही खड़ी मस्ती कर रही थी, बोल रही थी आप लोग जाओ, फिर मैं इधर ही बैठती हूँ। मैं बोली नहीं चलो बाबू, वैसे रोज जब हम लोग आते हैं तो स्कूल रहता है तो नहीं आ पाती हो, आज आई हो तो चलो दर्शन कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग आए हैं, साईं जी का दर्शन किए हैं। साईं जी का दर्शन करने के बाद हम लोग अभी, मैं थोड़ा सा बैठ गई थी वहीं पे। और उसके बाद ये विदुषी आ ही गई है। देखिए भगवान का वो सच्चे मन से कुछ भी चाहो तो हो जाता है। और आई है और पैर भी पड़ी है, एकदम जैसे अपने डैडी को देखी है पैर पड़ रहे थे भगवान जी के, वैसे पैर पड़ी है और तुरंत उठ भी गई है। मैं बोली थोड़ा सा भगवान का प्रे करते हैं, नाम लेते हैं। फिर इधर बाहर आके यहाँ पे बेल बजाने की कोशिश कर रही थी। मैं बोली थोड़ा सा बड़ी हो जाओ, थोड़ा साइकिलिंग वगैरह करो तो फिर ये बेल टच हो जाएगा। तो यहाँ पे मस्ती अभी उसको आ रहा था। और इसके बाद जो है हम गए हैं सुनार भैया की दुकान पे। यहीं पे मैं कान छिदवाई थी। और जो ये बगल में ही दुकान साईं जी के मंदिर के बगल में ही है, कोहिनूर ज्वेलर्स करके। फिर यहाँ पे मैं उनको बोल रही थी कि आप पिछली बार ऐसा किए थे कि मेरा कान पूरा पक गया था, और पकने की वजह से जो पीछे का पेंच होता है ना, वो स्किन के अंदर चल गया था और पूरा इतना फूल गया था। और उसके ऊपर पूरा स्किन आके एकदम वो सही हो गया था फिर से। तो फिर उस टाइम मैं सीरियस थोड़ा नहीं समझी थी, बट फिर उसे मुझे ऐसे यहाँ से स्किन कट करके फिर से वो निकलवाना पड़ा था। तो फिर अभी वो ठीक हो गया, 3-4 महीना हो गया उसको निकलवाए हुए। तो अभी मैं सोची हूँ थोड़ा सा इसको टचवा लेती हूँ, क्योंकि एक कान में 2 जगह है, एक कान में एक ही जगह है, तो अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं यहाँ पे आ गई थी, ये हंस रहे थे, बोल रहे थे कि आप उस पर क्या करिए कि थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा जाने के बाद तो ठीक हो जाएगा। और बोल रहे थे कि आप सोने के तार से छिदवाएंगी तो नहीं पकेगा, और चांदी के तार से। मैं बोली कि ऐसा पका नहीं था, जब मैं उसमें कील पहनी थी उसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था। तो चलिए ठीक है, बट अभी मैं छिदवा ली हूँ। यहाँ पे मैं चांदी के तार से छिदवाई हूँ। मैं बोली कि सोने के तार से छिदवाने के बाद तो फिर आपको ही देना पड़ता है और उसका कोई वो नहीं करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग आ गए हैं नारियल का मलाई खाने के लिए। और घर पे जब भी नारियल आता है जो पानी पीने वाला, तो उसमें से थोड़ा ही मलाई निकलता है। और यहाँ पे पहली बार मैं खा रही हूँ। कोई कोई चीज़ें जो है मैं कभी नहीं खाई हूँ, और मुंबई में आने के बाद ही मुझे खाने को मिल रहा है। और विदुषी घर पे ही खाई है, जैसे वो बड़ा नारियल रहता है उसके बीच में हम लोग निकल के मलाई खाते हैं। तो ये यहाँ पे एक लोग को देखे हैं और जाते टाइम ही बोले हैं कि खा लेते हैं। तो मैं बोली चलो अभी आते हैं सुनार की दुकान से तो फिर खाते हैं। और विदुषी खाई तो बोल रही मम्मी ये कड़वा लग रहा है। उसका वाइट कलर का जो स्किन लगा था उसको हटाने के बाद खाने पे वो कड़वा नहीं लग रहा था, उसको समझ में नहीं आया है। तो बोल रही है मैं नहीं खाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं खा के उसको दिखा रही, देखो मेरा खाली हो गया, आप भी खा लो। तो बोल रही नहीं ये कड़वा लग रहा है, घर जैसा नहीं लग रहा है जो घर पे आता है हम लोग खाते हैं। तो फिर ये आए हैं और बोले ऐसे नहीं खाते हैं बाबू, जो वाइट कलर का उसके ऊपर स्किन लगा था वो स्किन निकाल के खाने के बाद वो बहुत ही टेस्टी लग रहा था। और जब एक बार और खाई है, एक बार उसके मुंह में गया है, तो बोल रही है अभी बहुत टेस्टी लग रहा है पापा, मुझे और खाना है। और इतना तेज धूप है बाहर ना कि थोड़ा टाइम खड़ा हो जाएंगे तो फिर आपके फेस से आग निकलने लगेगी। तो ये बोले नहीं चलो अभी चलते हैं दूसरी जगह, अभी रहने देते हैं, बाद में आके खाना। और क्या हुआ था, आज सभी लोग खा ली, विदुषी नहीं खाई थी, मैं भी नहीं खाई थी, सिर्फ ये खाए थे घर पे। और इसके बाद इतना जल्दी होता रहता है सुबह का ना कि सब काम करने में ही टाइम निकल जाता है। सबके लिए मैं सबको दे देती हूँ, अपने नहीं खा पाती हूँ। और गाइज मुझे भूख लग गया था, तो मैं बोली कुछ इधर देखते हैं कहीं कुछ खाते हैं। तो साइड में एक ना साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आपको इडली, वड़ा, डोसा तो इतना टेस्टी बनाते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं जब भी आती हूँ तो यहाँ पे मेरा मन करता है खाने के लिए। और बहुत अच्छा मतलब साउथ इंडियन जो भी आपको डिश चाहिए, जैसे ये इडली, वड़ा, मेदू वड़ा, डोसा, सारा साउथ इंडियन ही होता है। तो यहाँ पे सिर्फ यही आपको मिलेगा। ये छोटा सा है इनका होटल तो नहीं बोलेंगे, ऐसे छोटा सा बोलेंगे, खाने का ये बनाए हैं।
तो ये हम मैसूर डोसा है। तो ये विदुषी हर बार क्या करती है कि उसको सादा चाहिए रहता है, सादा नहीं खाती है। मेरा जो रहता है आलू स्टफिंग वाला रहता है, तो उसको टेस्टी लगता है। मैसूर डोसा इसको बोलते हैं, जिसमें सब चोखा वगैरह भर के लोग बनाते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुंबई में ही आके मुझे खाने को मिला है। यहाँ यूपी में तो मैं नहीं खाई थी। तो बहुत ही पहले तो शुरू शुरू में कोई भी यहाँ का चीज़ें जैसे वड़ा पाव हो गया मुझे नहीं अच्छा लगता था, और जैसे ये डोसा भी नहीं अच्छा लगता था। लेकिन यहाँ पे रहते रहते धीरे धीरे यहाँ की चीज़ें जो है खाने वाली मुझे भी थोड़ा अच्छी लगने लगी है। तो मुझे मैसूर डोसा अच्छा लगता है। और यहाँ पे नारियल की चटनी और यहाँ पे सांभर के साथ देते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे जीरा कोल्ड ड्रिंक में वो आता है, उसका नाम ही मुझे नहीं याद आ रहा है। तो साथ में ये बोले हैं कि खा के पियोगी बहुत अच्छा लगेगा, और इतना गर्मी है कि क्या ही बताएं। और शाम रहता है तो हम लोग साथ में कॉफ़ी या चाय कुछ लेते हैं। और विदुषी नहीं खाई है तो उसका पैक करके हम लोग साथ में लेके घर आ गए हैं। जब भी जाती है पूरा प्लेट नहीं खा पाती है। बाय बाय गाइस।